का टॉपिक है क्या है? MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस जो है वो सॉफ्टवेयर का पैकेज है। क्या है? सॉफ्टवेयर का पैकेज है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसको कहते हैं। क्या कहेंगे इसको? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है। उसने एक ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलप किया जो ऑफिस में कॉमन यूज होता है, मतलब ऑफिस में कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर बनाया। अब उन सारे सॉफ्टवेयर को एक साथ मिला करके उसने क्या नाम दे दिया? MS ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस सॉफ्टवेयर के अंदर 6-7 सॉफ्टवेयर आते हैं, जिसमें से हमें 4 सॉफ्टवेयर पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात लिख लीजिए। MS Office is a package of software developed by Microsoft Corporation. This package of software is very popular to use in office work. Following software, या इसको कहेंगे हम एप्लीकेशन come under the package of MS Office। अब इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है इस पैकेज में? सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है आपका MS Word। ठीक है, इसके बाद आता है आपका MS Excel। हमें लगता है ये दुनिया का सबसे ज्यादा यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। ये हर फील्ड में यूज होता है, जो भी डाटा एंट्री वर्क हो, डाटा एनालिसिस हो, ये सारा चीज जो है वो एक्सेल के अंदर ही होता है। तीसरा आता है आपका MS PowerPoint। चौथा आता है आपका MS Access। पांचवा आपका है MS Outlook। छठा आपका है MS फ्रंट पेज। सातवां है आपका MS पब्लिशर। इसमें से हमारा जो कोर्स है ADCA, उसके अंदर ये 4 एप्लीकेशन पढ़ना है। कितने एप्लीकेशन पढ़ना है? ये 4 एप्लीकेशन पढ़ना है, DCA हो या फिर ADCA हो। इसके अंदर देखिए, ये जो आपका सॉफ्टवेयर है इसे कहते हैं हम लोग वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। इसका यूज होता है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए यूज होता है? डॉक्यूमेंट। जैसे रिज्यूम हो गया, बायोडाटा हो गया, लेटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, नोट्स हो गया, ये सब चीज अगर हमें बनाना है तो हमें किस सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए? MS वर्ड का यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका MS Excel। ये एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जिसके अंदर जो पेज होता है वो
पूरा का पूरा एक टेबल के फॉर्म में होता है, जिसके अंदर हम डाटा को शीट के फॉर्म में लिखते हैं या टाइप करते हैं। इससे डाटा का एनालिसिस करने में, फिल्टर करने में, इन सब चीजों में बहुत हेल्प मिलता है। डाटा एंट्री का वर्क होता है, जैसे जनगणना वगैरह होता है, या किसी भी व्यक्ति या किसी भी संस्था है, उस संस्था में व्यक्ति का लिस्ट बनाना है, ये सारा लिस्ट वगैरह किसके अंदर बनता है? MS एक्सेल के अंदर बनता है। इसका सबसे पावरफुल टूल जो है वो है फॉर्मूला। इसके अंदर मैथ का, साइंस का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का बहुत सारे तरह का फॉर्मूला का यूज होता है, जिससे हम रियल से जो हमारा प्रॉब्लम है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो या फिजिक्स का प्रॉब्लम हो, उन सब या अकाउंट से रिलेटेड काम हो, वो सब भी आप एक्सेल में कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका पावर पॉइंट। इसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। क्या कहते हैं इसे कहते हैं प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसके अंदर हम लोग क्या बनाते हैं? प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। प्रेजेंटेशन किसे कहते हैं? जैसे मान लिया जाए कोई एक टॉपिक है या कोई एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के बारे में हम पूरा डिटेल समझाना चाहते हैं। जैसे लाइव मूवी वगैरह देखते होंगे, एक पूरा राउंड टेबल होता है, वहां पे एक प्रोजेक्टर लगा हुआ होता है, एक व्यक्ति क्या होता है सबको उस प्रोजेक्टर पे समझा रहा होता है। तो ये जो चीज जो समझा रहा होता है प्रोजेक्टर के अंदर, उसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन। क्या कहते हैं? अब वो सारा जो प्रेजेंटेशन तैयार जो किया जाता है वो किसके अंदर तैयार किया जाता है? MS पावर पॉइंट के अंदर तैयार किया जाता है। इसके अलावा भी इसका बहुत सारा यूज हो सकता है। जैसे मान लिया जाए शादी ब्याह का फोटो का एक कलेक्शन है, या कहीं पे टूर पे गए, उसका क्या है? वीडियो का, सॉरी, फोटो का कलेक्शन है। उस कलेक्शन को अगर आप प्रेजेंटेशन के रूप में फॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर एल्बम बनाना चाहते हैं, तो आप उसमें भी पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका MS एक्सेल। MS एक्सेल जो है ये एक डाटाबेस प्रोग्राम है, जिसका यूज होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर व्यक्ति का या स्टूडेंट का डाटा को गैदर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद क्या होता है? वो डाटा उस कंपनी के पास चला जाता है या उस संस्था के पास जाता है। अब वो जो डाटा उसके पास स्टोर होता है, वो किसी न किसी डाटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। उसी तरह का एक सॉफ्टवेयर MS एक्सेल भी है। ये बहुत हल्का सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर फ्रंट एंड भी होता है और बैक एंड भी होता है। इसके अलावा भी सॉफ्टवेयर जैसे MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये भी क्या है? डाटाबेस का सॉफ्टवेयर है, बट ये एडवांस लेवल का है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो क्या स्टार्ट करेंगे? MS वर्ड स्टार्ट करेंगे। ठीक है? क्या हुआ? एप्लीकेशन ये जी हाँ, क्या प्रॉब्लम? एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, ये
extension in computer. Computer recognize the file by its extension. Each software file has their अब देखिए दिस इज अ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। ये क्या है? एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम कहिए या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन कहिए, ठीक है। इसका जो एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .docx होता है। मुख्य रूप से इसका जो यूज होता है नोट्स बनाने में, बायोडाटा बनाने में, रिज्यूम बनाने में, नोटिस तैयार करने में, लेटर एटसेट्रा ये सब बनाने में इसका यूज करते हैं लोग, ठीक है। इसके बाद इसका जो फाइल होता है, इसके फाइल को हम क्या कहेंगे? डॉक्यूमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फाइल को डॉक्यूमेंट कहेंगे। जैसे अगर आपको कहा जाए एक काम कीजिए, वो वाला डॉक्यूमेंट ओपन कीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि एमएस वर्ड में कोई फाइल बना हुआ हमें उसे ओपन करना है। तो डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हो गया? एमएस वर्ड के अंदर बने हुए फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक्सटेंशन क्या होता है? एक्सटेंशन जो होता है, जो भी आप फाइल का नाम देते हैं, फाइल के नाम के अलावा कुछ नाम उसके साथ जुड़ जाता है, उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन। और कंप्यूटर क्या करता है? किसी भी फाइल को फाइल के एक्सटेंशन से ही पहचान पाता है। रिकॉग्नाइज का मतलब क्या होता है? पहचानना। क्या होता है इसका मतलब? पहचानना। बजाता रहता है। उसका सिंपल सा स्टूडियो बनाना। दो टाइप और है, रिव्यू है और व्यू है ना। इसके बाद दो यहाँ पे ये आपका स्केल होगा, रूलर जिसे कहते हैं, और ये आपका
यहाँ नीचे में स्टेटस बार होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, इसको कहेंगे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे टाइटल बार। क्या कहेंगे? टाइटल बार। ये आपका हो गया क्लोज बटन, ये हो गया आपका रीस्टोर, और ये आपका हो गया मिनिमाइज। ठीक है, ये सब जो हो गया आपका टैब्स हो गया। क्या हो गया? टैब्स कहेंगे या फिर पैनल कहेंगे। टैब्स कहेंगे ज़्यादा फाइल टैब हो, इंसर्ट टैब, प्रिंट आउट टैब, रेफरेंस, ये जो हो गया आपका, ये आपका कहलाएगा रूलर। रूलर कहलाएगा, ये भी आपका रूलर भी कहलाएगा। ये आपका पेन हो गया जहाँ पे आप कुछ भी टाइप करेंगे। ये आपका स्टेटस बार हो गया। क्या हो गया? स्टेटस बार, जहाँ पे आपको पेज को जूम करने का या जूम आउट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे ये भी शो करेगा कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने पेजेस वगैरह है, वो चीज आपको यहाँ पे शो करेगा। इसको बना लीजिए।